कट ऑफ एनालिसिस लेखपाल 2022। यूट्यूब पर अभी आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत सारी कट ऑफ, अफवाहें और न जाने क्या क्या र्यूमर्स फैलाए जा रहे हैं। तो साथियों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आपके पास टाइम है 10 से 15 मिनट का तो वीडियो को देखें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वीडियो को आप सेव करके रख सकते हैं और बाद में देखना, ठीक है। ये नहीं कि आपने अभी देखा और छोड़ के चले गए। अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो टाइम निकाल कर वीडियो को देखना। साथियों, मैं आपको यहाँ बता दूं कि ये लेखपाल से रिलेटेड वीडियो है। इसमें आपको लेखपाल से संबंधित यहाँ मैं आपको पूरा एनालिसिस करूँगा कि जो लेखपाल है, लेखपाल में कितना कट ऑफ जाएगा और कितना रियल कट ऑफ रहने वाला है। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सपोर्ट करें, ठीक है। चलिए, तो बात है कट ऑफ एनालिसिस लेखपाल 2022। आपने बहुत से एनालिसिस देखे होंगे, बट ये ऐसा एनालिसिस होगा कि आपको इसके बाद कोई भी एनालिसिस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। माने ये एक मास्टर एनालिसिस वीडियो होने वाला है। तो चलिए, देर नहीं करेंगे, चलते हैं अपने एनालिसिस पर। तो यहाँ पे अब आप लोगों को दिख रहा होगा कि सबसे पहले तो र्यूमर यानी जो अफवाह है वो अफवाह क्या है। सबसे पहली चीज़ कि अफवाह क्या है। साथियों, जैसा कि मैं आपको बता दूं, आप लोग जैसे ही एग्ज़ाम हॉल में गए होंगे तो सब ने हार्ड तैयारी की हुई थी। किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि पेपर सरल आएगा। क्या मैं सही हूँ? यदि मैं सही हूँ तो एक अच्छे से कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर, आप थोड़ा बहुत सही हैं, या जो भी आपका ओपिनियन है वो हमें आप लोग बता सकते हैं। तो अफवाह कहाँ से उठी है? पहली चीज़, अफवाह वहाँ से उठी है कि जैसे ही आप एग्ज़ाम सेंटर में गए, आपने पेपर आने से पहले आपको तो यही लग रहा था कि पेपर बहुत हार्ड होगा। आपके हाथ में पेपर आने से पहले आपको लग रहा था कि पेपर बहुत हार्ड आने वाला है, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ है? फिर ये हुआ है कि जैसे ही आपके हाथ में पेपर आया, ठीक है, तो आपने अपने अनुसार जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगा आपने वो सब्जेक्ट उठाया। मान लीजिए जैसे कि आप लोगों को हिंदी बहुत अच्छा सब्जेक्ट लगा है तो आपने हिंदी उठाया और हिंदी को सॉल्व करना चालू कर दिए। फिर आपने उठाया मैथ अच्छा है आपका तो आपने मैथ भी सॉल्व करना चालू कर दिया। हो सकता है आपका जीएस थोड़ा बहुत अच्छा ना हो तो आपने उसको छोड़ के थोड़ा सा आगे बढ़ गए होंगे और आपने ग्रामीण परिवेश देखा। ग्रामीण परिवेश, वास्तव में ग्रामीण परिवेश सरल नहीं था। क्या नहीं था? लेकिन आप लोगों ने पेपर को क्या बना दिया? पेपर को बना दिया सिंपल। कैसे? ऐसे कि आपने दो पोर्शन को देखा और ये दो पोर्शन आपने दोनों को डिसाइड कर दिया कि ये दोनों पोर्शन क्या है? बहुत ही सिंपल हैं। क्या है? बहुत ही सिंपल, ठीक। तो जैसे ही आप लोगों ने ये डिसाइड कर दिया कि पेपर सिंपल है तो ये अफवाह बन गई। अफवाह क्या बन गई? अफवाह बन गई कि पेपर सरल है, कि पेपर सिंपल है, पेपर सिंपल है। जब पेपर सिंपल है तो लोगों में एग्ज़ाम के बाद जैसे ही हम 3-4 लोग मिले तो 3-4 लोगों ने क्या किया? 3-4 लोगों ने कहा कि भाई हिंदी सरल थी, मैथ सरल थी और जीएस भी सरल थी। थोड़ा पोर्शन क्या गलत था? थोड़ा पोर्शन जो हमारा ग्रामीण परिवेश है, ग्रामीण परिवेश थोड़ा सा टफ है। क्या कह दिया? थोड़ा सा टफ है। आप भी पेपर देकर आए हैं, क्या बताइए, क्या थोड़ा सा टफ था ग्रामीण परिवेश? नहीं ना। तो कैसे कह सकते हैं आप लोग कि जो कट ऑफ है वो 80-85 जाएगा? कैसे कह सकते हैं आप लोग? ज़रा आप लोग बताइएगा गौर करके, ठीक है। चलिए, ये तो बात हो गई र्यूमर की। अब बात करते हैं
प्रीवियस ईयर कट ऑफ की। क्या करते हैं बात? प्रीवियस ईयर कट ऑफ की। मैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर का कट ऑफ लेकर आया हूँ। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये है 2015 का प्रीवियस ईयर कट ऑफ। ठीक, 2015 यानी कि जो जनरल का कट ऑफ था सर वो था 52। ठीक है, ओबीसी का कट ऑफ था सर 50, एससी का कट ऑफ था 45, एसटी का कट ऑफ था 40। ठीक, तो यहाँ से डिसाइड ये होता है सर कि यहाँ इतना कट ऑफ कम है, इतना कम है, इतना कम है, इतना कम है। ठीक ठीक, मान लिया। अब सर क्या 2022 में इतना ही रहेगा? नहीं भाई, इतना तो नहीं रहने वाला है, क्योंकि इसके जो रीजन्स हैं वो रीजन्स एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि बहुत सी रीजन्स हैं। रीजन्स कि पहले के समय जो इंटरनेट था वो इतना नहीं था। पहले के समय जो स्टडी लेवल था वो इतना नहीं था। पहले के समय जो कंपटीशन था वो इतना नहीं था। पहले के समय जियो इतना फ्री था क्या? नहीं। तो ये सब बातें, जब से ये इंटरनेट फ्री हो गया है तो जो शिक्षा है वो शिक्षा का स्तर बहुत ऊपर हो गया है। ठीक, तो कट ऑफ तो इतना पहले जैसा रहने वाला नहीं है। और एक बात, पहले फॉर्म भी बहुत ज़्यादा भरा करते थे, समझ गए? अब फॉर्म भी कम है और वैकेंसी भी थोड़ा सा कम है। उस हिसाब से अब का तो 2015 से तो कट ऑफ ऊपर रहने वाला है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। लेकिन आप कहें कि जो कट ऑफ है वो जनरल, ओबीसी और एससी और एसटी का जो 52, 50, 45, 40 है, क्या इसके इर्द गिर्द रहेगा? जी नहीं सर, इसके इर्द गिर्द नहीं रहेगा। अब आपको चाहे बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, लेकिन ये तो रहने वाला नहीं। तो सर क्या रहने वाला है? तो सर अभी आपको आगे चल के बताएंगे। वैसे आप लोग यहाँ से ग्राफ से समझ सकते हैं, मैंने इस ग्राफ में भी आपको पूरा दर्शाने की कोशिश की है। तो आप लोगों को टाइम मिले तो इसको भी एक बार ज़रूर से देख लेना। मैंने यहाँ पर नीले वाले में 2015 का कट ऑफ दिया है, और जो पीले वाले में है ये लोवेस्ट कट ऑफ मैंने 2022 का डिसाइड किया है। और जो 2022 का जो एच लिखा है ग्रे कलर में, ये हाई कट ऑफ एनालिसिस मैंने दिखाया है। ठीक है, तो चलिए कुछ और आगे देखते हैं, तो फिर आगे चल के हम डिसाइड करेंगे। चलिए, अब आ जाता है अदर इशू, कट ऑफ के अदर इशू। अदर इशू में हमने कट ऑफ का रखा है सबसे बड़ा, वो है लीक। क्या रखा है हमने? लीक। अब लीक क्यों? देखना, कट ऑफ डिसाइड करने से पहले हमें सभी आयाम देखने ज़रूरी होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लीक को ही क्यों रखा है? क्योंकि ये इतना बड़ा आयाम है। अगर लीक अच्छे स्तर से हुआ है, समझ रहे हो, अच्छे स्तर से हुआ है, तो इसमें होता ये है कि जो टॉपर्स होते हैं वो तो हो जाते हैं बॉटम, समझ रहे हो, और जो बिल्कुल ही कंपटीशन से बाहर होते हैं, या यूँ कहें कि जीरो होते हैं, वो हो जाते हैं टॉपर्स। तो इसमें उन स्टूडेंट्स का नुकसान होता है जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, या यूँ कहें जिनका सिलेक्शन कट ऑफ के आसपास होता है, वो बाहर हो जाते हैं। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर लीक का भी एक इशू होता है। अब लीक हुआ है या नहीं, ये तो हमारी जो जांच एजेंसियाँ हैं वो बताएंगी, इसके लिए हम जिम्मेवार नहीं हैं। चलिए, अब आ जाती है बात एक ह्यूमन एरर की। ह्यूमन एरर का अभी एक 1-2% रोल होता ही है ऑफलाइन एग्ज़ाम्स में, ख़ास तौर से। जैसा कि आपके सामने 4 गोले दिए गए होंगे, ठीक है। अगर आपके सामने 4 गोले A B C D दिए रहते हैं, ठीक है। अब आपको करना था गोला B काला, और आप कर आए C काला, या आपको करना था D काला और आप कर आए B काला। तो इस हिसाब से जो ह्यूमन एरर होता है साथियों, वो 1 से 2% तो रहता ही है हर एक एग्ज़ाम में।
तो हमें इसको भी दूर करके अपने नंबर को जोड़ने होंगे। 1-2% तो एरर होगा ही होगा। तो चलिए इसको भी हम ऐड करेंगे अपने कट ऑफ में। चलिए आगे। अब जो सब्जेक्ट वाइज मिनिमम नंबर है, यहाँ आपको सब्जेक्ट वाइज मिनिमम नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ कि पेपर वास्तव में कट हाई था कि ऐसे ही सभी लोग बोल रहे हैं कि अफवाह बनी हुई है कि क्या था। ठीक है, तो चलिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिएगा, आपको हिंदी में आपको एक ऑन एवरेज स्टूडेंट की बात करूँगा और एक स्मार्टर स्टूडेंट की बात करूँगा। हिंदी में आप मिनिमम कितने क्वेश्चन कर सकते हो? एवरेज स्टूडेंट 21 क्वेश्चन तो कर ही लेगा, 25 में से 21 तो कर ही लेगा। और अगर एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है तो उसको कम से कम 23 क्वेश्चंस करने चाहिए। ठीक, अगर आप लोग यहाँ पे अटेम्प्ट करते हैं और कोई एरर नहीं करते हैं तब की बात है ये। चलिए, मैथ वास्तव में देखा जाए तो एक एवरेज स्टूडेंट 20 क्वेश्चन तो करेगा ही करेगा, और अगर एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है तो वो 23 क्वेश्चन इसमें से कर ही ले जाएगा। समझ रहे हो? जीएस में देखा जाए साथियों तो एक ऑन एवरेज 18 क्वेश्चन तो करेगा ही करेगा, और एक ब्रिलियंट स्टूडेंट वो साथियों कम से कम 22 क्वेश्चन करेगा इसमें, ये आप मान के चलिएगा। और ग्रामीण परिवेश में देखेंगे आप तो एक स्टूडेंट इसमें से मिनिमम 15 क्वेश्चन तो करेगा ही करेगा। ठीक, अगर उसने 15 क्वेश्चन किए हैं तो वो अपने आप को यहाँ सेफ समझे, क्योंकि वास्तव में जो क्वेश्चंस थे वो ग्रामीण परिवेश से थे ही नहीं। आप देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, मेरे पास भी पेपर है, मैंने भी एनालिसिस किया है काफ़ी, तो आप देखेंगे कि 15 क्वेश्चन सिर्फ योजनाओं से ही हैं, जो कि एक चैप्टर से संबंधित होता है। अगर पेपर बाइज्ड नहीं होके अगर मोनोटॉपी हो जाए तो सिर्फ यही दिक्कत होती है। तो यहाँ से 15 क्वेश्चन सिर्फ योजनाओं से और एक क्वेश्चन पहल से और एक क्वेश्चन कार्यक्रम से, तो यानी कि 17 क्वेश्चन लगभग तुम्हारे योजनाओं से ही थे। 25 में से 17 क्वेश्चन योजनाओं से थे, एक तुम्हारा संस्था से था, 2 तुम्हारे सन से थे, तो कुल मिला के ऐसे 25 क्वेश्चंस थे, जिसमें से 1-2 क्वेश्चंस में एरर रहेगा। ठीक, कुछ क्वेश्चंस अभी आंसर की आने के बाद भी पलटे जाएंगे, अभी रिवाइज आंसर की भी आएगी। समझ रहे हो? तो ये सब फाइनल में कट ऑफ बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो एक अच्छा स्टूडेंट होगा वो कम से कम 20 क्वेश्चन ही लाने की कोशिश कर पाएगा, इससे ज़्यादा तो नहीं ला पाएगा। इस पेपर की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे हम लोग कट ऑफ जोड़ेंगे, तो कट ऑफ जो क्वेश्चन जोड़ेंगे जो ऑन एवरेज और एक स्टूडेंट जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज स्टूडेंट कितना नंबर बन रहा है? 8, 5, 13, 1, 14 की 4 हासिल 1, तो 3 और 2 5 और 2 7, यानी 74 चला गया। एवरेज स्टूडेंट जो ये वो स्टूडेंट है साथियों, ये भी सिलेक्टेड होगा, समझ रहे हो ना, ये भी सिलेक्टेड होगा। और यहाँ पे जोड़ेंगे हम 3 और 3 6 और 2 8 और 2 2 4 और 2 6 2 8 88। ठीक, यहाँ पे हो गया 88 और ये हो गया 74। तो आप लोग यहाँ देख रहे हैं, अगर मैंने यहाँ देखा है कि अगर एक स्टूडेंट है, अगर वो गलती नहीं करता है, कोई भी गलती नहीं करता है, 100% देता है अपना, तो वो कितना बना लेगा? 88। अगर वो थोड़ा बहुत एरर करता है या उसको नहीं आता है तब वो पहुंच रहा है 74 तक। समझ रहे हो? तो अब कट ऑफ क्या होनी चाहिए इस हिसाब से? तो कट ऑफ अब आप देख सकते हैं। कट ऑफ, फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ
मैंने यहाँ पे लिखा है फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगर धांधली ना हो तब। क्या लिखा है मैंने? फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगर धांधली ना हो तब। अगर धांधली हुई है तब जो मैंने स्टूडेंट सर्वश्रेष्ठ स्टूडेंट बताया है ना, तब वो कट ऑफ आप मान के चलिएगा। वैसे अगर धांधली नहीं हुई है तब कट ऑफ क्या होगा, मैं वो आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। जनरल है वो 74 से लेके 80 तक बिल्कुल सेफ है, ये मान के चलिएगा। EWS 71 से लेके 79। OBC साथियों, OBC का 70 से लेके 76, कितना? 70 से लेके 76। SC 70 से लेके 75। ST 65 से लेके 70 तक क्या रहेगा? 74 से लेके 80 और EWS 71 से लेके 79, OBC 72 76, SC 72 75 और ST 65 के ऊपर। तो ये मेरा कट ऑफ एनालिसिस था। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो हमारे इस कट ऑफ एनालिसिस को आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं और देख लेना कि जो कट ऑफ होगा वो यही रहेगा अगर धांधली ना हो तब। अगर धांधली हुई तब क्या होगा, तब का भी कट ऑफ आप लोग सुन लीजिए। तब का कट ऑफ क्या रहेगा? तब कट ऑफ रहेगा जनरल रहेगा 80 से लेके 90 के बीच। EWS का भी यही मान लीजिए। OBC का आप रखेंगे 78 to 85। SC का आप रख लीजिए 75 और ST का भी रख लीजिए 70। ठीक, अगर धांधली हुई है तब कट ऑफ ये रहेगा, इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगा धांधली होने के बावजूद भी। समझ रहे हो? चलिए, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों में शेयर कर देना। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और ऐसे ही वीडियो आपको चैनल पर मिलते रहेंगे और आपको लेखपाल से रिलेटेड सभी जानकारी जो आगे होने वाले हैं मैं आपको यहाँ पे देता रहूँगा। तो चैनल को एक बार थम्स अप और सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन दबा लेना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो बढ़िया है, आपको अच्छा लगना चाहिए। और जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।